समझ में यही बात आनी चाहिए कि जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा पर्सनालिटी है, वो मात्र वेशभूषा पहन लेने से नहीं बनता है, जो हमारे भीतर का है। और परमात्मा ने हर व्यक्ति के भीतर वो चीज दिया है। अब उसको विकसित कैसे किया जाए, जगाया कैसे जाए, उसी विज्ञान की बात कभी हमारे देश के ऋषियों ने किया था कि हमारे पास वो चीज है कि पूरे मानव समुदाय का हम कल्याण कर सकते हैं। हमारे पास वो तरीका है कि हम व्यक्ति के मन को अच्छा बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारा साइंस है, लोग कहते हैं साहब हम आपको स्वास्थ्य दे सकते हैं, कोई कहता है आपको आप बीमार पड़ गए हो तो हम आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। हमारे भारत के पास वो साइंस था कि वो ये कहता था कि हम आपको मन से सुखी बना देंगे। और आप जानते हैं अगर व्यक्ति मन से सुखी हो गया तो तन से भी सुखी हो जाएगा और धन से भी सुखी हो जाएगा। और दिक्कत है कि मन से सुखी नहीं है तो तन भी है और धन भी है, दोनों है, लेकिन आदमी बेचैन है। नहीं साहब वो तो भाई साहब गाड़ी में चल रहे हैं, एसी में, वो बड़े सुखी जीवन जी रहे होंगे। उनका कोलेस्ट्रॉल ना पिए, उनका पता लगाइए कि भाई साहब जो गाड़ी में चल रहे हैं बड़े मोटे तगड़े, उनसे पूछिए कि साहब आपका डायबिटीज का पोजीशन क्या है, तो कहेंगे अरे पूछिए मत, 250 से ऊपर पड़ गया। क्यों साहब आपके जीवन में आखिर आपको सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप पूरे जीवन कहीं कहीं बेचैनी की जिंदगी जीते रहे, चैन तो आपको कभी मिला नहीं। ये चैन कहाँ मिलेगा? नहीं साहब चैन तो हमको मिल जाए, वो कल मेरा एग्जाम है, बैंक वाला, संडे है, वो रेलवे वाला हो जाता, थोड़ा सा वो कलर ग्रेड वाला था वो हो जाता, वो बैंक वाला हो जाता, तब तो हमारा जीवन बड़ा चैन से कटता। ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ के आप ले आइए जो कहे साहब हम बड़े चैन से। जब आप उनके नजदीक जाएंगे, दूर दूर तो अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, जब नजदीक जाएंगे उनके तो आपको लगेगा ये आदमी तो कई गुना हमसे भी ज्यादा परेशान है। और इसके परेशानी का कारण क्या है अगर आप खोजेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जीवन में सारा सुख सुविधा जिसके लिए हम चिंतित हैं, परेशान हैं, इनको उपलब्ध है, पहले से मिला हुआ है। फिर आखिर ये आदमी क्यों इतना टेंशन में? बीपी बढ़ा हुआ है। बीपी किसका बढ़ता है जानते हैं? बीपी उसी का बढ़ता है जो हमेशा मानसिक रूप से बेचैन रहता है। बेचैन आदमी, बेचैन कौन रहता है? आदमी। भूत का नाम आप सुने? भूत, भूत, भूत क्या करता है? भूत अपने भी बेचैन रहता है, वो चाहता है कि हम जहां रहे वहां के लोगों को बेचैन करते रहे। हिंदी में लॉज में लोग भूत बना हुआ है, अपने तो बेचैन है ही, अगल बगल को भी चैन से नहीं रहने देता है। अगर कोई लड़का मन से पढ़ रहा है तो उसको कहेगा अरे पढ़ के चलो थोड़ा देर इधर उधर मनोरंजन करना चाहिए। तो मनोरंजन कैसा करना चाहिए? ऐसा मनोरंजन करना चाहिए, कैसा मनोरंजन होना चाहिए? मनोरंजन का मतलब ये होता है कि हमारा मन सही में भीतर से अच्छा हो जाए। आज मनोरंजन वो ऐसा सिखाता है कि थोड़े देर के बाद हम जहां थे उससे भी और नीचे चले जाएं। ये मनोरंजन है। आप कीजिएगा इन तमाम चीजों को अगर हमने समझना शुरू कर दिया, कैसे समझेंगे? समझने का टेक्निक क्या है? इसका सबसे सुंदर और शानदार टेक्निक है हम कैसे लोगों के साथ उठ के बैठते हैं। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप दिन भर जो उल्टा पुल्टा सोचता है उसके साथ उठते बैठते हैं, तो कुछ दिन के बाद आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन भी बिल्कुल उसी तरह का हो गया। आदमी बहुत अच्छा है लेकिन इन दिनों शंका में जी रहा है, संशयी मनुष्य। और शंका ग्रसित व्यक्ति क्या होता है जानते हैं? लाइन तो है लेकिन कहीं कहीं फ्यूज होता है लगा हुआ, वो फ्यूज उसका उड़ जाता है, वो फ्यूज उड़ जाता है। ये फ्यूज उड़े हुए व्यक्ति कौन? शंका। जैसे ही आपके मन में शंका पैदा हुआ, आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल खाली हैं, न धन है, न रुपया है, न आपको आगे, अगर आपके भीतर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो आज के इस दुनिया में हर जंग आप जीत सकते हैं। और अगर आपके मन में शंका है, वो वाला क्लास तो हमने कर लिया, वो सर वाला भी हमने कर लिया, क्या जाने क्या होगा, आगे का रास्ता क्या है, तो आप जितना ही शंका ग्रसित होते हैं अपने लिए वैसा ही वातावरण बनाते हैं। आप देखिए एक मोटरसाइकिल वाला लफंगा, आप कीजिएगा सब लफंगा नहीं होता है, बहुत लोगों को मोटरसाइकिल होगा, कई लफंगों का ग्रुप खड़ा कर लेता है। कैसे? वो जैसा सोचता है, जैसा मेंटालिटी उसका होता है
के लोग उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये उसका एक वाइब्रेशन निकलता है। जैसे मोबाइल से आपने सुना है कि वाइब्रेशन निकलता है, देखा है क्या आपने? निकलते कुछ लोगों ने देखा हो। तो जैसे मोबाइल से जो वाइब्रेशन निकलता है दिखता नहीं है, लेकिन साइंस कहता है बड़ा हानिकारक है। तो जो निगेटिव लोग होते हैं, संगालु लोग होते हैं, वो बंद है, उनके चेहरा से, उनके आंख से, उसके मेंटलिटी से बाहर वाइब्रेशन हो रहा है और वो वाइब्रेशन आपको प्रभावित होगा। इसलिए हम अपने वाइब्रेशन को अगर ठीक रखें तो हम अपने वाइब्रेशन को कैसे ठीक रख सकते हैं, हम अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस में ला सकते हैं? यही है मेडिटेशन, यही है ध्यान। ध्यान का यही लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने पर चार्ज रखता है। दुनिया में क्या अन्ना हजारे जी जब जंतर मंतर पर बैठे थे तो हम सभी लोग ये सोचते थे फिर लोग 4-5 आदमी कहीं बैठ जाता है, इससे क्या होगा? ये हम भी ऐसा ही सोचे थे, कई लोग बैठता है। जब टेलीविजन पर आया कि अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठ गए हैं 4-5 आदमी उस जमाने में पहली बार, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था, आज का दृश्य किसी ने कल्पना नहीं किया था कि सब ऐसा दृश्य आ जाएगा कि एकदम जिधर भी देखो वो वही खड़ा हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फिडेंट पावर है, विश्वास की ताकत है, ये विश्वास की ताकत इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा चीज है। आज रहा है विश्वास, भगवान के मंदिर में भी जा रहा फिर भी अविश्वास है। क्या जाने हनुमान जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्या जाने वो गायत्री मंदिर में गए थे, सुनेंगे कि गायत्री माता की नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। पहले हम अपने आप को सुनना सीख लें। हम अगर अपने आप को सुनना सीख लिया तो दुनिया का सारा भगवान हमारा सुनेगा, और अगर हमने अपने आप को नहीं सुना तो दुनिया का कोई भगवान नहीं सुनेगा। दिक्कत है कि हम अपने नहीं ठीक करना चाहते, हम सारा का सारा चीज कहते हैं भगवान आप मेरा ये चीज करा देना। भगवान कहता है तो कदम तो आगे बढ़ाओ, तो एक कदम आगे बढ़ाओ। आप कहते हो कदम हमसे बढ़ता नहीं, कदम कैसे बढ़े, कॉन्फिडेंस पावर कैसे विकसित हो? मात्र कॉन्फिडेंस पावर अगर आपके भीतर नहीं आया तो आज के इस दुनिया में आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस पावर विकसित करने के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन घट गया, तो हीमोग्लोबिन जिसके शरीर में घट जाता है उसका क्या हाल होता है? चलने फिरने में दिक्कत, वीकनेस अनुभव होता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंस, आत्मबल की कमी आ जाए वो हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा खतरनाक है। हीमोग्लोबिन तो हमारा बढ़ जाएगा, खा पी के हम बढ़ा लेंगे, दवा से बढ़ा लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर घट गया तो माफ कीजिएगा दुनिया में कोई दवा ऐसा नहीं निकला है यदि जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दे। और यही टेक्नोलॉजी, यही साइंस कभी हमारे देश के ऋषियों ने हमें दिया था, और भारत के लोग बड़े खुशहाल थे। जब दुनिया से कहीं से लोग इस भारत देश में आते थे और वो भ्रमण करते थे तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिर भारत के लोग इतने सुखी जीवन कैसे जी रहे हैं। तो सुख का जो आधार था, जो बेस था, वो था भारत का अध्यात्म, जिसको हमने बना दिया मात्र पूजा पाठ, देवी देवता। और आज फिर से वो टाइम आया है कि हम आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? कौन करेगा भ्रष्टाचार दूर? नहीं साहब, कानून बन जाए, कानून बन जाएगा तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। चलो एक सीमा तक हम भी इस बात से सहमत है कि कानून बन जाए, लेकिन भ्रष्टाचार मात्र कानून बनाने से नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए हमें भी ठीक होना होगा, और हमको ठीक होने के लिए जो टेक्निक है उसी का नाम अध्यात्म है। और यही आने वाले समय का डिमांड है। आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया का मॉडल राष्ट्र बनने जा रहा है। पूरे विश्व के लोग भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठे। ये जिस समय में हम जी रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कि इतिहास किस करवट ले रहा है। इतिहास को बदलते हम लोग देख रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। आने वाले समय में आप अपने से बाद वाले पीढ़ी को जब कहानी सुनाएंगे, करप्शन का एक मूवमेंट चला था 2011 में, उस समय हम लोग रैली निकाले थे और कैंडल मार्च किए थे और ये किए थे, तो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 1972 वाले में, 75 वाले में, जयप्रकाश आंदोलन में हम लोग उस समय पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कई नेताजी लोग आजकल कहानी सुनाते हैं। तो आप ये मूवमेंट में शामिल, ये एक ऐसा मूवमेंट आ रहा है कि लोगों को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। ये एक ईश्वरीय योजना है, एक ऊपर वाले का प्लानिंग है। ये हम आपका प्लानिंग होता तो ये हो जाता। किसी व्यक्ति के बूते की बात नहीं है, ये टाइम मैच्योर कर रहा है, टाइम मैच्योर कर रहा है। और ये भारत को फिर से दुनिया का जगत गुरु बनना है, भारत को फिर से पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला देश बनना है। और ये वही समय है, ये वही टाइम।
अरविंदो ने स्पष्ट कहा है कि मैं देख रहा हूं कि भारत का भविष्य इतना उज्जवल है, इतना शानदार है, लेकिन भारत को सारे कष्ट भोगने होंगे जो नया बच्चा के जन्म के समय में मां को भोगना पड़ता है। मां बड़ी कष्ट में, बड़ी पीड़ा में, बड़ी दर्द में, बड़ी बेचैनी में होती है कि मेरा जच्चा बच्चा, लेकिन उस दर्द के बावजूद भी परिवार वाले भी डरे सहमे होते हैं, क्या जाने क्या होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि उसके बाद जो बच्चा जन्म ले रहा है, ये वही है भारत का समय, अभी दर्द वाला, पीड़ा वाला बहुत बड़ा समय। लोग अविश्वास में जी रहे हैं, लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, अच्छा इससे क्या होगा। अरे देखो, गांधी जी के आंदोलन से भी लोगों ने कहा था कि इससे क्या हो जाएगा, इनके अहिंसा करने से और नमक बनाने से और ये इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस देश में। आप नहीं जानते हो क्या प्रभाव पड़ा, क्या हुआ।